ओम श्री गणेशाय नमः। श्रीमत्स्य महापुराणे सप्तत्रिंशदधिकशततमोऽध्याय। सूतुवाच। प्रमथे समरे भिन्नास्त्रे पुरास्ते सुरारया पुरं प्रविविशुर्भर्ता प्रमध्ये भर्गृर्गोपुरं शीर्णदृष्टां यथा नागा भृङ्गशृङ्गा यथा वृषा यथा विपक्षा शकुना नद्य श्रीनोदका यथा मृत्युप्रायास्तथा दैत्या देवदैर्घृतानना बभूवस्ते विमनसा कथं कार्यमिति ब्रुवन् अथ सस्तदातामरसानना उवाच दैत्यो दैत्यानां परमाधिपतिमह्या कृत्वा युधानि घोराणि प्रमथे सहसामरे तोषयित्वा यथा तथा युधे प्रमथानमरे सह यूयं यत् प्रथम दैत्या पक्षा च बलपीडिता प्रविष्टा नगरं त्रासात् प्रमथे भ्रंशमर्दिता अप्रियं क्रियते व्यक्तं दैवेनार्सत्यत्र संशय यत्र नाम महाभागा प्रविशन्ति गिरिवर्णम् अहो हि कालस्य बलमहो कालो हि दुर्जया यत्रीदृशस्य दुर्गस्य उपरोधोऽयमागता मयि विबध्माने तु नर्दमानय इवाम्बुदे बभूवुर्निशप्रभा दैत्या ग्रहा इन्दुदये यथा वापि पालास्ततो भयेत्य नभकाल इवाम्बुदा मयमाहुर्यं प्रख्यं साञ्जलि प्रग्रहा स्थिता या समृद्धरसा गुडा वापि वैनिर्मिताव्या समाकुलोत्पल्वना समीना कुलपङ्कजा पिता सा वृषरूपेण केनचिद्दैत्यनायका वापि सा साम्प्रतं दृष्टा मृत्युसंज्ञा इवाङ्गना वापि पालवचा श्रुत्वा मयो सौदानप्रभु कष्टमित्यसकृत् प्रोच्य दितिजानितं ब्रवीत मया माया बलकृता वापि पीता दिव्यं यदि विनिष्ठा न सन्देहः स्त्रीपुरं दानवागतं निहितान् दैत्या नाजीवयति दैवते पिता वयदि वापि पिता वै पीतवाससा कौनयो मन्मायया गुप्तां वापि मृत्योयिनीं पासयते विष्णुमुचितं वर्जयित्वा गदाधरं सुगोमापि दैत्यानां नास्त्यस्य विदितं भुवि यत्र मदर्कौशल्यं विज्ञानं न वृतं बुधे सौम्यं रुचिरो देशो निद्रमाचला नवाम्भपूरितं कृत्वा बान्धते स्मान्मरुद्रणा ते यूयं यदि मन्यध्वं सागरो प्रीतिष्ठिता प्रमथाना महावेगं सहां श्वसनोपमं तेषां च समार्भास्तस्मन् सागर सम्पल्वरे निरुत्साहा भविष्यन्ति एतद्रथपथावृता युध्यन्ता निघ्नन्ता शत्रून् भीतान् च दृश्यताम् सागरोऽम्बरसङ्काश शरणं नो भविष्यति इत्युक्त्वा स मयो दैत्ययानां दीपस्तदा त्रिपुरेण ययो तूर्णं सागरं सिन्धुबान्धवं सागरे जलगम्भीर उत्पपात पुरं वरम् अवतस्थु पुराण्येव गोपुराभरणानि च अक्रान्ते तु त्रिपुरे त्रिपुरारी स्त्रीलोचना पितामहमुवाचेदं वेदवादविशारदं पिता महेद्रं भीता भगवन् दानवाहिना
विपुलं सागरं ते तु दानवा समुपाक्षिता यत एव हि ते याता स्त्रीपुरेण तु दानवा तत् एव रथं तूर्णं प्रापयस्व पितामहे सिंहादं तथा कृत्वा देवादेवरथं च तं परिवार्य ययोर्हुष्टा सायुधा पश्चिमोदितं दधिं ततो मरामर्गुरुं परिवार्य भवं हरं नद्यर्यन्तो ययुस्तूर्णं सागरं दान्वालयम् अच्छारूपताभूषितं पट्हाडम्बरशङ्खनादितं त्रिपुरं भीसमीक्ष्य देवता विविधबलानन् दुर्यर्था घना असुरवरपुरेऽपि दारुणो जलधराव मृदङ्गराधनुतन्यैनादिमिश्रिता प्रतिनिधि संक्षु भितान्वोपमा अथ भुवनपतिगर्ति सुरानामरिमर्गयामददात् सुलब्धबुद्धि त्रिदशगणपतिं हावुवाचक्रं तिरुपुरगतं सहसा निरक्ष्य शत्रुतं त्रिदशगणपते निशां ये तत त्रिपुरनिकेतनं दानवा प्रविष्टा यं वरुणकुबेर षण्मुखैस्ततः सह गणपैरपि हनुमन्तावधि विहितपर्बलाभिघातभूतं व्रजलधेस्तुर्यथा पुराणितस्थु स रथवर्गतो भवास्मर्थो आदधीमगात्रपुरं पुनर्निहन्तुमा इति परिगण्यन्तोदिते सता हावत्सतुर्वनार्णवोपरिष्ठतात् अभिभवत् त्रिपुरं सदान्वेन्द्र शरवर्षे मुर्सलेक्षव्रजमिश्रे अहमपि रथवर्यमास्थिता सुरवर्य भवेय पृष्ठता असुरवरवधार्थमुद्यतानां प्रतिविद्यामि सुखाय तेन घ इति भववचन प्रचोदितो दशतनयन वपु समुद्यता त्रिपुरपुरजिह्वासया हरिः प्रविकसिताम्बुज लोचनो ययो इति श्रीमद् महापुराणे त्रिपुराक्रमण नामं सप्तत्रिंशदधिकशततमोऽध्याय हिंदी अनुवाद। सूची कहते हैं, ऋषियों, इस प्रकार समरभूमि में प्रमथ गणों द्वारा घायल किए गए त्रिपुरवासी देव शत्रु दानव भयभीत होकर त्रिपुर में लौट गए। उस समय प्रमथार्थों ने त्रिपुर के फाटक को भी नष्ट भ्रष्ट कर दिया था। जैसे नष्ट हुए दांतों वाले सर्प, टूटे हुए सींगों वाले सांड, डैने रहित पक्षी और क्षीण जल वाली नदियां शोभाहीन हो जाती हैं, उसी प्रकार देवताओं के प्रहार से दैत्य वृंद मृत प्राय हो गए थे। उनके मुख विकृत हो गए थे और वे खिन्न मन से कह रहे थे कि अब क्या किया जाए। तब कमल सदृश मुख वाले दैत्यों के चक्रवर्ती सम्राट मय दैत्यों ने उन मलिन मन वाले दैत्यों से कहा, दैत्यों, इसमें संदेह नहीं है कि तुम लोगों ने पहले युद्ध भूमि में देवताओं सहित प्रमथ गणों के साथ भयंकर युद्ध करके उन्हें संतुष्ट किया है, किंतु पीछे तुम लोग देव सेना से पीड़ित और प्रमथों के प्रहार से अत्यंत घायल होकर भयवश नगर में भाग आए हो। निस्संदेह देवगण प्रकट रूप में हम लोगों का अप्रिय कर रहे हैं। इसी कारण ये महान भाग्यशाली दैत्य इस समय भागकर पर्वतीय वनों में छिप रहे हैं। ओह, काल का बल महान है। ओह, ये काल किसी प्रकार जीता नहीं जा सकता। काल के ही प्रभाव से त्रिपुर जैसे दुर्गपुर ये अवरोध उत्पन्न हो गया है। मेघ की भांति कड़कते हुए मय के इस प्रकार विषाद करने पर सभी दैत्य उसी प्रकार निस्तेज हो गए हैं, जैसे चंद्रमा के उदय होने पर अन्य ग्रह मलिन हो जाते हैं। इसी समय वर्षाकालीन मेघ की तरह शरीरधारी बावली के रक्षक दैत्य यमराज सदृश भयंकर मय के निकट आकर हाथ जोड़कर अभिवादन करके खड़े हो गए और इस प्रकार बोले, दैत्य नायक, आपने अमृत रूपी जल से भरी हुई जिस गुप्त बावली का निर्माण किया था, जो नील कमल वन से व्याप्त थी तथा जिसमें मछलियां और विभिन्न प्रकार के भी कमल भरे हुए थे, उस वृक्ष रूप
वृष भर रूपधारी किसी देवता ने पी लिया। इस समय ये वह बावली मूर्छित हुई सुंदरी से स्त्री की भांति दिख रही है। बावली के रक्षकों की बात सुनकर दानव राजमय कष्ट ऐसा कई बार कहकर दैत्यों से इस प्रकार बोला, दानवों, मेरे द्वारा माया के बल से रची हुई बावली को यदि किसी ने पी लिया तो निश्चय समझो कि हम लोग नष्ट हो गए और त्रिपुर को भी गया हुआ ही समझो। हाय, जो देवताओं द्वारा बार बार मारे गए दैत्यों को जीवन दान देती थी वह बावली पी ली गई। यदि ये सचमुच पी ली गई हो तो निश्चय उसे पीताम्बरधारी विष्णु ने ही पिया होगा। भला गदाधारी अजय विष्णु को छोड़कर दूसरा कौन सा ऐसा समर्थ है जो मेरी माया द्वारा गुप्त एवं अमृत रूपी जल से भरी हुई बावली को पी सकेगा। भूतल पर दैत्यों की गुप्त से गुप्त बात विष्णु से अज्ञात नहीं है। मेरी वर प्राप्ति की कुशलता जैसे जिसे विद्वान लोग नहीं जान सके विष्णु से छिपी नहीं है। हमारा ये देश सुंदर और समतल है, ये वृक्ष और पर्वत से रहित है, फिर भी मरुदगण इसे नूतन जल से परिपूर्ण करके हम लोगों को बांधा पहुंचा रहे हैं। इसलिए यदि तुम लोगों को स्वीकार हो तो हम लोग सागर के ऊपर स्थित हो जाएं और वहीं से परमार्थों के वायु के समान महान वेग को सहन करें। सागर की उस बाढ़ में इनका सारा उद्योग उदासहीन हो जाएगा और उस विशाल रथ का मार्ग रुक जाएगा। इसलिए युद्ध करते समय, शत्रुओं को मारते समय और भयभीत होकर भागते समय हम लोगों के लिए ये सागर आकाश की भांति शरणदाता हो जाएगा। ऐसा कहकर दैत्यराजमय दानव तुरंत त्रिपुर सहित नदियों के बंधु स्वरूप सागर की ओर प्रस्थित हुआ। फिर तो वह श्रेष्ठ त्रिपुर नामक नगर आगाध जल वाले सागर के ऊपर मंडराने लगा। उसके फाटक और आभूषण आदि सहित तीनों पर यथा स्थान स्थित हो गए। इस प्रकार त्रिपुर के दूर हट जाने पर त्रिपुरारी भगवान शंकर ने वेदवाद में निपुण ब्रह्मा से इस प्रकार का, ऐश्वर्यशाली पिता में दानवगण हम लोगों से भली भांति डर गए हैं, इसलिए वे भागकर विशाल सागर की शरण में चले गए हैं। पिता में त्रिपुर सहित वे दानव जिस मार्ग से गए हैं उसी मार्ग से आप शीघ्र ही मेरे रथ को वहां पहुंचाइए। अब तब आयुधधारी देवगण हर्ष पूर्वक सन्नाद करके और उस देवरथों को चारों ओर से घेर कर परिश्रम सागर की ओर चल पड़े। तत्पश्चात देवगण देवश्रेष्ठ भगवान शंकर को चारों ओर से घेर कर संहात करते हुए शीघ्र ही दानवों के निवास स्थान सागर की ओर प्रस्थित हुए। वहां पहुंचने पर सुंदर पताकाओं से विभूषित तथा ढोल नगरी और शंखों के शब्दों से निनादित त्रिपुर को देखकर अनेकों सेनाओं से संपन्न देवगण बादलों की तरह गर्जना करने लगे। उधर असुर श्रेष्ठ मय के पूर्व में भी दानवों के संहात के साथ साथ मेघ गर्जना के सदृश मृदगों का भयंकर एवं गंभीर शब्द हो रहा था, जो शुद्ध हुए महासागर की गर्जना के समान प्रतीत हो रहा था। तदंतर देवताओं के आश्रय स्थान प्रत्युत्पन्न मति त्रिभुवन पति शंकर शत्रुओं का शिकार करने के लिए उद्यत हो गए। तब उन्होंने सहसा शत्रुओं को त्रिपुर में प्रवेश करते देखकर देवताओं और गणों के सेना नायक इंद्र से इस प्रकार का, देवताओं और गणहर्षरों के नायक इंद्र, आप लोग मेरी ये बात सुने। दानव लोग अपने निवास स्थान त्रिपुर में घुस गए हैं। अंत आप यम, वरुण, कुबेर, कार्तिकेय तथा गणेक्षरों को साथ लेकर इनका संहार करें। तब तक मैं भी इन्हें मार रहा हूँ। आप शत्रु सेना पर प्रहार करते हुए समुद्र के उस स्थान तक बढ़ते चले जहाँ तीनों पुर स्थित हैं। ये देखकर जब उन दैत्यों को ये विदित हो जाएगा कि स्मार्तशाली शंकर उस श्रेष्ठ रथ पर आरूढ़ हो पुनः त्रिपुर का विनाश करने के लिए समुद्र तट पर आ गए हैं, तब वे लवन सागर के ऊपर निकल आएंगे। तब आप विसर्जित व्रज सहित मुसलों एवं वानों की वर्षा करते हुए दानव इंद्रों सहित त्रिपुर आक्रमण कर दें। सुरेष्ठ, उस समय मैं भी इस श्रेष्ठ रथ पर बैठा हुआ असुरों का वध करने के लिए उद्यत आप लोगों के पीछे रहूंगा। अनक मैं स्वर्था आप लोगों के सुख का विधान करता रहूंगा। इस प्रकार शंकर जी के वचनों से प्रेरित होकर 1000 नेत्रों वाले इंद्र, जिनके नेत्र प्रफुल्ल कमल के सदृश सुंदर थे, त्रिपुर के विनाश की इच्छा से उद्यत होकर आगे बढ़े। इस प्रकार श्री मत्स्य महापुराण में त्रिपुराकरमन नामक 137वां अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम नमो शिवाय।